हे मूर्ख, घृणित, स्त्रीलंपट तथा महानीच पुरुष, तुम इस नीति का ग्रहण अमृत की तरह ही कर लेना, क्योंकि तुम असत्य के पीछे भागने वाले मूर्ख हो और तुम्हें किसी भी प्रकार से समझाने पर यह बात समझ में नहीं आएगी। तुम एक स्त्री को अपना विश्व मानने वाले पुरुष, तुम्हें समझाना ही व्यर्थ है, परंतु फिर भी नीतियों द्वारा यह प्रयास किया गया है कि तुम अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार का त्याग कर इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लो और अधोगति के मार्ग को छोड़कर अपने जीवन के कल्याण की ओर प्रस्थान करो। परंतु तुम जैसे मूर्ख मनुष्य को उन्नति का अर्थ स्त्री ही होती है, अतः तुम्हें समझाने का प्रयास ही व्यर्थ है, परंतु एक शिला पर ही ज्ञान लिखा जा रहा है, ऐसा समझकर यह नीति तुम्हारे लिए प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों, भर्तृहरि नीति में एक मूर्ख पुरुष को अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है ताकि वह किसी स्त्री को समझने में भूल करके अपने जीवन को बर्बाद न कर ले। इसलिए आज हम आपको नीतियों में बताई गई कठोर भाषा में ही इसका आपके समक्ष स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। ये नीतियां केवल मूर्ख एवं नीच पुरुष के लिए है, अतः स्त्रियों को इन नीतियों को भूलवश भी श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनके लिए स्त्री ही सर्वस्व होती है। स्त्री ही उसके लिए मंत्र, धन, सुख और ईश्वर होती है। ऐसे में वह पुरुष पृथ्वी पर रहते हुए भी नरक की यातनाएं भोगता है। अतः किसी पुरुष को अगर जीवन में उन्नति करनी है तो वह दुष्ट स्त्री के निकट भी न जाए। अगर परम पद प्राप्ति की अभिलाषा है तो अपने मुख से किसी स्त्री का नाम भी न ले, क्योंकि स्त्री उसका विनाश ही कर देती है। एक स्त्री विपाद करती है, घुड़कियां देती है, हंसते के साथ हंसती है, रोते के साथ रोती है। अतः स्त्रियों की माया अपरंपार है। स्त्री को धन का नाश करने वाली, पुरुषों की ऊर्जा को नष्ट करने वाली तथा तपस्वियों का तपोबल हरने वाली है। अतः दुष्ट स्त्री से सावधान रहे। भ्रुचातुर्या कुंचिताक्षाः कटाक्षाः स्निग्धा वाचो लज्जितान्ताश्च हासः लीला मंदम प्रस्थितम सस्मितम च स्त्री नामेत भूषणम चायुद्धम च। इसका अर्थ है भौएं फेरना, अर्ध नेत्र से कटाक्ष करना, मधुर बातें करना, लजाकर हंसना, ठुमुक ठुमुक चलना और घूमकर खड़े हो जाना, ये स्त्रियों के हथियार है। अर्थात स्त्री इन्हीं अस्त्रों से पुरुषों को मार डालती है। अगर कोई पुरुष स्त्रियों के इन अस्त्रों के प्रभाव में आता है तो वह अत्यंत ही मूर्ख है। ऐसी स्त्री भड़की हुई हिरनी की तरह नेत्रपात करती है, किसी के भी मन को वश में कर लेती है। वह कवि शायद अज्ञानी ही होगा जिसने स्त्रियों को अबला कहा है, या तो वह उल्टी समझ का ही आदमी है। भला जिनकी केवल चंचल पुतलियों के कटाक्ष से इंद्र जैसे देवता भी हार मान लेते हैं, वह अबला कैसे हो सकती है। हे उत्तम पुरुष, तुम यह बात ध्यान में रखना कि कामदेव स्त्रियों के ही दास है। तभी तो जब वह स्त्री नेत्रों से चोट करती है तो पुरुष कामदेव के वशीभूत हो जाता है। हे चित्त, तुम स्त्रियों के पुष्ट कुचो, विहार करने योग्य जंघाओं और सिंदूर युक्त मुख को देखकर व्याकुल क्यों होता है। यदि तुम्हारी इन्हें पाने की इच्छा है तो पुण्य कर, क्योंकि बिना पुण्य किए मनोरथ सिद्ध नहीं होता। अतः तुम स्त्री को पाने के लिए कठोर तपस्या मत करना, पुण्य कर्म कर, वह स्त्री भी तुझ में रत हो जाएगी। यह बात तुम ध्यान में रखना कि स्त्रियां मोह लेती है, विडंबना करती है, डांट बताती है, रमन करती है और बड़ी ही चतुरता से विरह का विषाद भी उत्पन्न करती है। अर्थात तुझे मछली की तरह तड़पाने के लिए तुझसे दूर होने का ढोंग रचती है। यह स्त्रियां पुरुष के हृदय में दुख निर्माण करने के लिए न जाने क्या क्या करती है, इसलिए तुम सावधान ही रहना। परमात्मा ने स्त्रियों के साथ पक्षपात किया है, उसने इन्हें अपूर्व क्षमता प्रदान की है। उसी क्षमता से ये पुरुषों को उसी तरह अपने अधीन कर लेती है जिस प्रकार मनुष्य गाय, बैल, घोड़े, घोड़ी जैसे पशुओं को अपने अधीन कर लेता है। बड़े बड़े धनुर्धारी अपने तीरों से सिद्ध नहीं कर सकते, वो ये स्त्री अपने नेत्रों के कटाक्ष से ही सिद्ध कर लेती है। इनके नेत्रों के कटाक्ष से ही बड़े बड़े युद्धों को जीतने वाले, कभी न हार खाने वाले योद्धा भी सुन्न हो जाते हैं, भेड़ बकरी की तरह इनके वश में हो जाते हैं। ये स्त्री हवा और राख खाकर बसर करने वाले महात्माओं को भी वश में कर लेती है, तो मामूली आदमियों का जिक्र ही क्या। ज्ञान विहीन अज्ञानी पति अपनी पत्नी के सामने मूक पशु की तरह हो जाता है। वह अपनी स्त्री की हाँ में हाँ मिलाता है, उसके कुकर्म देखकर भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि स्त्री अपने चाहने वालों को ऐसा ही बना लेने में समर्थ होती है। पर इन मोहिनी स्त्रियों पर जी जान से लट्टू होने वालों, इन पर संपूर्ण रूप से विश्वास करने वालों और इनके अंधभक्ति करने वालों को अंत में दुख, धोखा खाना और पछताना ही पड़ता है। इसमें जरा सा भी शक नहीं है। ये स्त्री अपने सच्चे प्रेमी को नहीं चाहती, उससे घृणा करती है अथवा उदासीन रहती है। किंतु जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता, जो इनके साथ चाले चलता है, जो परले सिरे का धूर्त और दगाबाज होता है, जो दुर्गुणों की मूर्ति और दुष्टों की खान होता है, ऐसे पुरुष के लिए स्त्री आतुर होती है
और उसी को पाने की कामना करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी स्त्री के वश में फंसने जा रहे हैं तो इन नीतियों को अवश्य ध्यान में रखें। क्या आपका भी सामना ऐसे किसी पुरुष या स्त्री से हुआ है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।